अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तरक सलास जुमुअन तहाउनन बिहा तबअल्लाहु अला क़ल्बिहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य वाहिदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज जुमा का दिन है। जुमा का दिन ये बहुत मुबारक दिन है, बहुत फजीलत वाला दिन है। कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में इस दिन के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुबारक इरशादात हैं जो ये बयान कर रहे हैं कि जुमा का दिन कितना मुबारक दिन है। हमारी कुछ गफलतों की वजह से, हमारी लाइल्मी और नादानी की वजह से हमने इस दिन की अज़मत को भुला दिया है। मैं आप हज़रात के सामने इस मुख्तसर वक्त में जुमा के कुछ फ़ज़ाइल, उसके कुछ मनाक़िब और इस दिन में क्या काम ज़्यादा करना है वो आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, जवान भाइयों,
अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात बनाई हैं, और जो भी अल्लाह की मखलूक़ हैं उन मखलूक़ात में अल्लाह ने एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर फजीलत दी है, एक को दूसरे से कुछ आगे का दर्जा दिया है। एक दो मिसाल से समझिए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया भेजे। 1,24,000 अम्बिया में से 4 नबी ऐसे हैं जो फजीलत वाले हैं, बड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, और हम सब के नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 नबी हैं, इनको फजीलत दी गई है तमाम नबियों पर। अल्लाह ने बहुत सारे फ़रिश्ते बनाए हैं, इन तमाम फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्तों को अल्लाह ने फजीलत दी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें नाजिल फरमाई, बहुत सारे सहीफ़े नाजिल फरमाए। इसमें 4 किताब तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद को अल्लाह ने फजीलत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी रातें बनाई हैं, उन तमाम रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़दर को फजीलत दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे दिन बनाए हैं, यौम आरफ़ा है, ईद उल अज़हा का दिन है, ईद उल फ़ित्र का दिन है, जुमा का दिन है। इस दिन को अल्लाह ने फजीलत दी है। तो खैर ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक चीज़ को सब चीज़ों का और सब मखलूक का सरदार बनाया है और उसको फजीलत दी है। और क्यों ना हो, जुमा का दिन आज से नहीं, शुरू ही से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ा ही अजीम दीन रहा है, बड़ा मुबारक दीन रहा है। ये दिन पहली उम्मतों को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस दिन की कदर नहीं की और इन्होंने जुमा के बदले में शनिचर और इतवार को पसंद किया। लेकिन जब हमारी बारी आई और उम्मत मुहम्मदिया की बारी आई और अल्लाह ने जुमा का दिन दिया, तो इस उम्मत ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कबूल कर लिया, इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि जो दिन अल्लाह ने दिया उसको ले लिया। ये दिन ऐसा अजीम है, कुरान में मुस्तकिल उसके लिए सूरह जुमा नाजिल की गई है, उसमें इस दिन के अहकाम है, इस दिन में करने के काम है। जुमा कितना अजीम है, एक दो और मिसालें समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस के हवाले से, बुखारी और मुस्लिम के हवाले से आपके सामने बात कर रहा हूँ, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमा के दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, यानी मखलूक आप हज़रत आदम का मुजस्समा बनाया, उसमें रूह डाली गई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वफ़ात भी दी गई। ये हदीस के हवाले से है, इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा फ़ीही खुलिक़ आदम, कि इस दिन में आदम को बनाया गया और इसी दिन में आदम को वफ़ात भी दी गई और इसी दिन के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद की आग से निकाला गया। इसी दिन के अंदर, जुमा के अंदर, हज़रत आदम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। इसी दिन में हज़रत यूसुफ को कुएं से निकाला गया। इसी दिन में फ़तह मक्का हुआ, इसी दिन में ग़ज़वे बदर हुआ और इसी दिन के अंदर क़यामत कायम होगी। जब क़यामत कायम होगी, हदीस कहती है कि जुमा का दिन होगा। और आगे हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि इंसान और जिन्नात के अलावा आसमान और ज़मीन और अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, फ़रिश्ते, सब जुमा के दिन से डरते हैं कि इस दिन क़यामत कायम ना हो जाए। सिर्फ इंसान और जिन्नात ऐसे हैं जो अपनी मस्ती में बसे हुए हैं और उनके दिमाग से जुमा का डर ही निकल गया है। ये कितना अजीम है। अगर मेरे और आपके दरमियान कोई साथी ऐसा हो कि वो जो भी काम करता है उसमें उसको कामयाबी मिलती है, सक्सेस जाता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है, कोई भी काम करता है, वो हमेशा कामयाब होता है और हमेशा वो सक्सेस ही होता है, उसको नुकसान नहीं होता है। मिसाल है,
फिर हम उससे पूछें कि भाई क्या बात है कि तुम हर काम में सक्सेस जाते हो, इसके पीछे का राज क्या है? वो अगर हमको ये बताए कि मैं इसलिए कामयाब होता हूँ कि मैं अपना हर काम फुला दिन से फुला वक्त में शुरू करता हूँ, मैं अपना हर काम फुला दिन शुरू करता हूँ और फुला वक्त में शुरू करता हूँ, तो मैं कामयाब होता हूँ। ये मेरे कामयाबी के पीछे का एक राज है। तो हम लोग कामयाब होने के लिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में सक्सेस जाने के लिए इस बात पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। हर एक आदमी चाहता है कि वो कामयाब हो, सक्सेस हो। हर एक आदमी चाहेगा कि वो जिस दिन काम शुरू करता है और जिस वक्त में काम शुरू करता है, मैं भी उस दिन और उस वक्त में काम शुरू करूं, हो सकता है मुझे भी कामयाबी मिले। तो पूरी कायनात का मालिक, पूरी कायनात और कुन फयकून का मालिक अगर जुमा के दिन काम शुरू करता है और जुमा के दिन इतने बड़े बड़े अपने करिश्मे दिखाता है, तो उससे अंदाज़ा लगाओ कि वो कितना अजीम दिन होगा और इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मुक़द्दस और कितना बाबरकत बनाया होगा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जुमा का जो दिन है वो तमाम दिनों का सरदार है। जुमा का दिन है वो तमाम दिनों का सरदार है। और आगे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जो आदमी अपनी बेतवज्जुही और गफलत की वजह से और अहमियत न देने की वजह से जुमा की नमाज को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। मुस्लिम की रिवायत है, मन तरक सलात जुमुइन तहाउनन बिहा तबअ अल्लाहु अला क़ल्बिही, कि जो आदमी बेतवज्जुही से, गफलत से, बिला किसी उज़्र के जुमा की नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। और मोहर का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है आपको मालूम है? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों पर मोहर लगाने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो काफिरों के लिए किया है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि ये काफिर लोग ईमान क्यों नहीं लाते? इसलिए कि अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी। जब मोहर लग गई तो फिर कोई अच्छी बात उनके दिल पर असर नहीं करेगी। इसी तरह जब कोई आदमी जुमा को तर्क कर देगा गफलत से, तो फिर क्या होगा? अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देंगे। गोया उसका दिल एक वाटर प्रूफ हो जाएगा। हमारी घड़ी, अगर ऐसी घड़ियाँ आ रही है कि उसको पानी में डालो, पूरा दिन रखो पानी में, तो भी पानी उसमें नहीं जाता है, तो हमारा दिल भी इसी तरह प्रूफ हो जाएगा, वाटर प्रूफ की तरह, कि उसमें जितनी भी अच्छाई और भलाई की बातें कही जाएगी उतरेगी नहीं। एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जुमा की नमाज तर्क करने से बाज आ जाओ, जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाओ, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह आपके दिलों पर मोहर लगा दे और फिर तुम गाफिलों में से हो जाओ। आप ये कहेंगे कि ये मौलाना जुमा, हम तो जुमा पढ़ते हैं, जुमा की अहमियत हमारे दिलों में और वही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आगे जाके इसके पीछे एक बात आपको बता रहा हूँ, ये इसके लिए एक मुकद्दमा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान क्या है कि लोगों, जुमा की नमाज तर्क करने से बाज आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देवे और तुम गाफिलों में से हो जाओ। एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी इमामत की जगह पर किसी एक आदमी को नाइब बना दूं, किसी और को खड़ा कर दूं और मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बिला उज़्र, बिला किसी वजह से जुमा छोड़ देते हैं। अब सुनिए, आज के माहौल में, आज के हमारे इस मुआशरे के अंदर हमारे जवानों से जुमा की अहमियत निकली जा रही है। मैंने अपने बड़ों से सुना है और किताबों में पढ़ा है कि आज हमारी जो नस्ल आ रही है, जो दूसरों की कॉपी कर रही, यहूदियों और ईसाई की कॉपी करती है, वो नस्ल आज उनके दिमाग से और उनके जहनों से जुमा की अहमियत को निकाला जा रहा है। और प्रूफ है,
आज हमारे कितने जवान ऐसे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और जुमा छोड़ते हैं। आज हमारे घरों में और हमारे मुआशरे में कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में और कॉलेजों में रहकर जुमा के दिन नमाज छोड़ते हैं। छोड़ते ही नहीं छोड़ते। जुमा के वक्त छुट्टी नहीं मिलती है तो उनका जुमा फौत हो जाता है, छूट जाता है। आप कहेंगे क्या करें, वो तो नहीं छुट्टी मिलती है। वाली की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल और ऐसी कॉलेज में एडमिशन दिलाए और ऐसी शर्तें रखे कि मेरे बच्चे का जुमा फौत ना हो। हाँ, ये वाली की जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। आपसे पूछा जाएगा अगर आपके बच्चे का जुमा छूट रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हो। अपने बड़ों से सुनी हुई बातें कह रहा हूं मैं। ये वाली की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगह पर अपने बच्चों को एडमिशन दे या प्रिंसिपल से और जिम्मेदारों से बात करे कि हमारे बच्चों को 5-10 मिनट जुमा के लिए दे दी जाए। और दूर मस्जिद होगी तो वहीं किसी जगह जुमा करके नमाज पढ़ लेंगे। ये जिम्मेदारी वाली की है। आज हमारे बच्चों के जहनों से जुमा की अहमियत निकलेगी, वो जुमा छोड़ेंगे, कल उनके आने वाली नस्ल बिल्कुल जुमा का सत्यानाश कर देगी। और मेरे नबी का फरमान जो मैंने आपको अभी सुनाया, जो आदमी मुसलसल 3 जुमे गफलत के साथ, बेपरवाही के साथ, बिना किसी उज़्र के छोड़ देता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़रा अपने दिल के कानों से सुने और अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। अगर आज फ़िक्र नहीं की गई तो फिर कल कुछ होने वाला नहीं है, सब हाथ से निकल जाएगा। अपने बच्चों की ईमान की और इस्लाम की फ़िक्र करने का ये वक्त है। इसलिए अपने बच्चों की इस्लाह की ज़रूरत है और ऐसे एडमिशन ऐसी स्कूलों में और ऐसी जॉब दिलाई जाए फैक्ट्रियों में कि जहाँ जुमा की इजाज़त हो। एक वाक़या हमने हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब से गुज़िश्ता या उससे पहले वाले जुमे में रविंद्रा मस्जिद में सुना था। वो बता रहे थे कि उनके एक दोस्त ने इंग्लैंड में किसी फैक्ट्री में जॉब लगी, 2 दोस्त थे, तो वो इंडिया से गए हुए थे। तो जब जुमा का वक्त आया तो अपने साथी से कहा चलो जुमा पढ़ लेते हैं। तो साथी ने ऐसा कहा मेरा तो जॉब है। साथी ने क्या कहा, मेरी तो जॉब है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उसने कहा ऐसी जॉब भाड़ में जाए कि जिस जॉब की वजह से मेरा जुमा छूट जाए। ऐसी जॉब और ऐसी डिग्री और ऐसी तालीम से क्या हासिल जिससे इतना अजीम और इतना मुबारक दिन और इतना अजमत वाला और इतनी बरकत वाला दिन जो है वो हमसे 5-10 मिनट हम उसके लिए फारिग नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत से। मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि समझा जाए। एक और हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि जुमा का जो दिन है, उस दिन जो लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, कारोबार करते हैं, तो उनके ताल्लुक़ से मैं कहता हूँ कि जुमा का जो दिन है उस दिन कुरान के अहकाम के मुताबिक जुमा की पहली अजान होते ही कारोबार बंद करना ज़रूरी है। दूसरी नहीं, पहली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही अजान होती थी जो इमाम जब खुतबा देता है तब पढ़ी जाती है। अबू बकर के ज़माने में, उमर के ज़माने में भी एक ही अजान होती थी। फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में जब ये इस्लाम फैलने का दायरा वसी हुआ तो उनके ज़माने के अंदर 2 अजानें होने लगी और तमाम ने इस पर इत्तिफाक किया है। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि जब जुमा की पहली अजान हो जावे उसके बाद वज़रुल बै, अपना कारोबार छोड़ दो। कितना ही बड़ा कारोबार ना हो, कितना ही बड़ा ग्राहक क्यों ना हो, अपना कारोबार जुमा की अजान होते ही उसको समेट लो। अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी आती है, पूरा दिन ग्राहक नहीं आता है और ऐन जुमा के वक्त आता है, उसको भी छोड़ दो। पहले ज़माने की जो उम्मतें थी यहूद व नसारा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत के लिए एक दिन दिया था कि हफ्ता आप काम करो, एक दिन मेरी इबादत करो। तो उन्होंने, यहूदियों ने क्या किया, शनिचर का दिन कबूल किया कि हम शनिचर को इबादत करेंगे। अब वो क्या करते थे, शनिचर का दिन जो इबादत का दिन होता था, अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आती थी कि खूब मछलियाँ आती थी उसमें। अब वो मछलियों को देखकर उनकी ज़बान पे से लाट टपकती थी, लालच आती थी कि क्या करें, 6 दिन तो मछली आती नहीं और इसी दिन मछली आती। तो वो क्या करते थे, जुमा की रात मगरिब होने से पहले पहले बड़ा गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर वो मछली की जाल डाल देते थे और शनिचर को इबादत करते हैं। लेकिन एक तरफ देखने जाओ तो इबादत कर रहे हैं, एक तरफ देखने जाओ तो इबादत नहीं है, क्योंकि उनकी नज़रें तो उसी में घुसी हुई है कि मछलियाँ आने वाली है।
फिर जैसे ही शनिचर की मगरिब का वक्त होता है वो मछलियाँ निकाल के और उसको फ़रोख्त करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसा हीला करते थे और अल्लाह के साथ ऐसा गेम खेलते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सख्त अज़ाब दिया, उनकी सूरतें मस्ख कर दी। अल्लाह ताला ने हमको तो ऐसा नहीं कहा है कि आपको पूरा दिन इबादत करनी है, नहीं, सिर्फ इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, जब पहली अजान हो जाए फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, मस्जिद की तरफ आ जाओ, मस्जिद की तरफ आ जाओ, कारोबार छोड़ दो। हदीस में आता है कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे, गुस्ल करे अच्छी तरह से, पाक साफ हो, अच्छे कपड़े पहने और फिर जल्दी से मस्जिद की तरफ आ जाए पहली ही साथ में, पहली ही घड़ी में, पहले ही वक्त में, तो उसको एक ऊंट सदक़े का सवाब दिया जाता है। हर हफ्ते आपको एक ऊंट सदक़े का सवाब मिल जाएगा। जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको एक गाय के सदक़े का, तीसरे नंबर पर एक बकरी का सदका, चौथे नंबर पर एक मुर्गी के सदक़े का, पाँचवें नंबर पर ये अंडे के बराबर सदका करने का सवाब दिया जाता है। ये सिलसिला शुरू रहता है जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है, फिर सिलसिला ख़त्म। फिर फरिश्ते अपने दफातर और सहीफ़ों को लपेट लेते हैं और खुतबे को सुनने में मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है उसका जुमा तो हुआ लेकिन उसको कोई फजीलत हासिल नहीं, हदीस की रोशनी में। तो जल्दी आने की ज़रूरत है। जुमा के वक्त उलमा ने लिखा है कि ऐसा नहीं कि सुबह फजर के बाद फ़ौरन आ जाओ तुलुए आफ्ताब से, नहीं, ज़वाल के बाद फ़ौरन, बल्कि आदत बना ली जाए कि ज़वाल से पहले ही हम मस्जिद में आए ताकि जब जाए तो कुछ ना कुछ सवाब लेकर जाए। तो ज़वाल से पहले हर आदमी पहुंचने की कोशिश करे। एक दिन अल्लाह की इबादत, एक दिन नहीं 2 घंटे सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। जुमा के दिन, मुबारक दिन के अंदर आकर जो आपके मुक़द्दर में लिखा हो, नमाज पढ़े, तिलावत करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजे, जो भी मुक़द्दर में लिखा है इबादत करे। जुमा के बाद चले जाओ, अपने काम में मशगूल हो जाओ। फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज पूरी हो जाए तो आप अपने कारोबार को खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। अल्लाह ने हम पर लाजिम नहीं किया। अगर अल्लाह लाजिम फरमाते कि पूरा दिन जिस तरह यहूदी और नसरानी ने इबादत की है तुमको भी करनी है, तो करनी पड़ती कि नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कोशिश करें कि जल्दी से आ जाए। हमने अपने असातिज़ा को और अपने बड़ों को देखा है, और आज भी इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ फितने ही फितने हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो जुमा की बहुत कदर करते हैं। हमने अपने बड़ों को देखा है। हमारे उस्ताद मरहूम हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब सिलूड़ी, हमने उनसे पढ़ा है डाबेल के ज़माने में। हमने उनको अपनी आंखों से देखा है कि 11 सवा 11 को वो मस्जिद में आ जाते थे जुमा के दिन, बल्कि उससे पहले भी आ जाते थे, आकर अपने अज़कार में मशगूल हो जाते थे। हमने अपने कितने असातिज़ा को और कितने बड़ों को, कितने अल्लाह वालों को देखा है, जुमा के दिन कसरत से जल्दी आने की फ़िक्र करते थे और जल्दी से आ जाया करते थे और अपने काम में मशगूल हो गए। इसलिए सब नियत करें आज कि हम इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से ज़वाल से पहले मस्जिद में पहुंचने का एक माहौल बनाएंगे। करते हैं नियत, सिर्फ 2 घंटे का सवाल है। अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में लिखी हुई रोज़ी कहीं नहीं जाएगी, इस पर यकीन रखो। तुम्हारे तकदीर में लिखा हुआ कहीं जाने वाला नहीं। नियत करो सच्चे दिल से, सच्चे दिल से कि हम इंशाअल्लाह ज़वाल से पहले मस्जिद में आने का एक माहौल बना देंगे। एक माहौल यहाँ से बनेगा, दूसरी मस्जिद वाले इबरत लेंगे, गाँव वाले, अतराफ़ के गाँव वाले इबरत लेंगे। एक माहौल बनेगा, जितने लोग इससे इबरत लेंगे इसका सवाब इस मस्जिद के मुसल्लियों को मिलेगा। ये ना समझे कि बूढ़े लोग आ जाए, जवान भी आने की कोशिश करें। करते हैं भाई, सब नियत करते हैं। इस जुमा के दिन का एक अहम अमल आपको बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जुमा के दिन के अंदर मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ेगा वो क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब होगा। इन्ना उलन्नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलात। एक और जगह, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। एक और हदीस में है 10 रहमतें, 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तो इस दिन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने का एहतिमाम किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा दुरूद नहीं आता है, कुछ नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते फिरते उठते बैठते कम से कम कुछ ना हो तो 313 मरतबा तो दुरूद शरीफ होना ही चाहिए। हमारे बड़ों ने ये एक वजीफ़ा तय किया है 300 का, और 13 के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो 313 मरतबा तो हमको कम से कम पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तमाम हज़रात नियत करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।